ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व शुरू होने जा रहा है। धनतेरस के दिन से इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है और वहीं भाई दूज वाले दिन तक ये महापर्व मनाया जाता है। तो आने वाली दीपावली की, आने वाली धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशहाली से जो है वो दीपावली का पर्व मनाएं। इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान आपको दीपावली की पूजा करनी है या नहीं करनी है। आप सारी चीज़ें जो है वो कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी बात आपको यहाँ बताएंगे कि दीपावली बहुत ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है उस दिन की, तो क्या आपको बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये बताएंगे कि दीपावली में अगर आप मासिक धर्म में हैं तो क्या आप बाकी के जो दिए वगैरह बाहर आंगन में लगाए जाते हैं, क्या आप वो जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं। तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं हम। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, रजस्वला होना, पीरियड्स आना, मासिक धर्म आना हर महीने एक स्त्री के लिए बहुत ही नेचुरल वे है, प्राकृतिक की देन है। स्त्री को हर महीने इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। अगर आपका पीरियड्स इस दीपावली के दौरान आ गया है या दीपावली की डेट के आसपास है या आप दीपावली वाले दिन ही हो जाते हैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकृति की देन है, ये तो होना ही होना है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो चिंता परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं वो दीपावली की पूरी तैयारी वगैरह कर देंगे, आपकी पूजा पाठ वगैरह कर देंगे। अगर आप अपने परिवार से दूर कहीं रहते हैं तो आप अपने पति से, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं पूजा पाठ करने में समर्थ है तो आप अपने बच्चों से, अपने पति से जो है वो पूजा पाठ की पूरी विधि विधान से पूजा करवा सकते हैं, पूरी तैयारी वगैरह करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त परिवार में रहता है ना, उसे इन पीरियड्स वगैरह के टाइम पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाती, क्योंकि उनके बाकी के जो सदस्य हैं वो पूरे पूजा पाठ के नियम को मानते हुए पूरे विधि विधान से पूजा कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें मेरी ऐसी हैं जो बिल्कुल अकेली ही हैं, मतलब पति और अपने बच्चों के साथ अपने परिवार से दूर रह रही हैं नौकरी की वजह से या जो भी कुछ रीज़न है, तो उनके लिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वो अपने पति से करवा सकती हैं पूरी पूजा पाठ विधि विधान से। वैसे भी जो दीपावली की जो पूजा होती है वो घर का मुखिया ही करता है, और अपने अगर बच्चे बड़े हो गए तो उनसे करवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये फील ज़रूर होता है कि इतना बड़ा महापर्व जिसका हम साल भर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मानसिक पूजा आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। मानसिक पूजा करिएगा, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि हे माता लक्ष्मी, अभी मैं इस अवस्था हूँ, मेरी मानसिक पूजा आप स्वीकार कीजिए। जैसा भी बना मैंने आपकी इस साल पूजा की है, और अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा और मेरे गृहस्थी में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण रखिएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपको नहीं करना है। अच्छा, आपका तीसरा दिन है तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे दिन शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं होते। अगर पांचवा दिन है तो भाई आप देख लीजिएगा, अगर आप पूरी तरह से शुद्धिकरण की अवस्था में आ गए तो पांचवें दिन देख लीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ तो जो है वो 6 दिन तक पूजा पाठ नहीं की जाती है, 7वें दिन से जो है पूजा पाठ की जाती है। आपका शरीर है, आपको पता होगा कि आप पूरी तरह से शुद्धिकरण की अवस्था में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। पूजा पाठ थोड़ा नियम मानने चाहिए। जब तक स्त्री शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं आती है तब तक उसे पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी पूजा पाठ की वस्तु को स्पर्श करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ की जैसे कोई माता रानी को भोग ही लगाना है, जो मिठाई वगैरह है, पूजा पाठ से थोड़ा दूरी रहिएगा और पूजा पाठ की चीज़ों से भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। अब दोस्तों, दीपावली वाले दिन बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, तो ये बात बहुत सारे लोगों के मन में आती है कि क्या हम दीपावली वाले दिन बाल धो सकते हैं। जी, बाल बिल्कुल नहीं धोते हैं। अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोए जाते हैं। माता लक्ष्मी जो है वो नाखुश होती हैं, प्रसन्न नहीं होती हैं। और अमावस्या पूर्णिमा में बाल धोने में ये भी एक दोष होता है कि परिवार के अन्य सदस्यों पर भार लगता है। घर में
जो है वो सुख शांति नहीं रहती है, ग्रह कलेश वगैरह बने रहते हैं। तो इतनी बड़ी अमावस्या मानी जाती है ये, तो आप बाल ना धोएं। दीपावली के एक दिन पहले आप बाल धो लें। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने साफ सफाई वगैरह की है तो आप सर से पानी जरूर डाल सकती हैं, लेकिन आपको उस दिन प्रॉपर शैम्पू वगैरह करके बाल नहीं धोने, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के अन्य सदस्यों पर भार पड़ता है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न नहीं होती है, लेकिन दीपावली में तो हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी कार्य बिल्कुल ना करिएगा जिससे कि आपसे लक्ष्मी माता प्रसन्न ना हो और आपके बाकी घर के सदस्यों पर भी जो है वो भार पड़े। तो दीपावली वाले दिन बाल ना धोएं, उसके एक दिन पहले अच्छी तरह से बाल वगैरह धो लें, शैम्पू वगैरह कर लें। अब बात करते हैं कि क्या आप पीरियड से हैं, आपका तीसरा दिन है या आपका दूसरा दिन है या पहला दिन है या पांचवा दिन है, तो क्या आप दिए जला सकते हैं। देखिए, पहला दूसरा तीसरा दिन तो बिल्कुल, तीसरे दिन तक तो शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं होते हैं, तो तीसरा दिन अगर आपका है या दूसरा दिन है या पहला दिन है तो 3 दिन तक तो थोड़ा पूजा पाठ की चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका 5वां दिन है, आपने 2 बार अच्छे से बाल वगैरह धो लिए हैं, अगर आपका 5वां दिन है तो आप जो बाहर आंगन में जो दिए वगैरह रखे जाते हैं, बाकी सजावट के लिए जो दिए लगाए जाते हैं, आप वो दिए जो है वो जला सकते हैं, वो प्रज्वलित कर सकते हैं। जितने भी पूजा पाठ के स्थान पर जो दिए जलाएंगे वो आप दिए ना जलाएं। बाकी जो आंगन में जो आप रंगोली बनाएंगे वहाँ पर रखने के लिए, आप सजावट के लिए बाहर अपन जो आंगन में दिए सजाते हैं, गैलरी में जो दिए सजाते हैं, आप वो दिए जला सकते हैं। बस आपको परहेज किस बात का करना है कि जो मेन जहाँ लक्ष्मी पूजन की चौकी लगी है, उस चौकी पे जितने भी दिए जलाएंगे बस आप उतने दिए जो है वो अपने हाथों से प्रज्वलित ना करें। आशा करती हूँ आपको मैंने सारा कुछ विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।